हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एमसीक्यू। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 में केमिकल बॉन्डिंग में से किस तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हम केमिकल बॉन्डिंग का जो सारे टॉपिक आता है, चाहे वो बॉन्ड ऑर्डर रिलेटेड हो, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट, सारे टॉपिक में से हमने सवाल लाए हैं, जहां पर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से चैप्टर वाइज हर रोज वीडियो लाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बॉन्ड एंगल डजंट डिपेंड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी sp लेस देन sp2 लेस देन sp3, ऑप्शन सी sp2 लेस देन sp लेस देन sp3, ऑप्शन डी sp3 लेस देन sp2 लेस देन sp। तो हमें पता है अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पर हमें लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। और sp2 अगर होता है हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर हमें प्लेनर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और बॉन्ड एंगल वहां पर होता है 120 डिग्री। इन केस ऑफ sp3 स्ट्रक्चर विल बी टेट्राहेड्रल और यहाँ पर बॉन्ड एंगल देखने को मिलेगा हमें 109.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता ही है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। इसके बाद देखिए sp3 में सबसे लोएस्ट होगा, तो sp3 विल बी लोएस्ट और उसके बाद आएगा हमारा sp2 और उसके बाद आएगा हमारा sp। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। किसका किसका? CH4, NF3, NH3 और वाटर। देखिए CH4 अगर हम देखेंगे, यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन है और इसके चारों तरफ सेम सराउंडिंग एटम है, लेकिन यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके करना होगा एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और कार्बन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इस तरफ जाएगा, इस बॉन्ड का इस तरफ, इस बॉन्ड का इस तरफ, इस बॉन्ड का इस तरफ। तो ये तीनों बॉन्ड का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा, तो म्यू हमें 0 मिलेगा। इसके बाद आएगा हमारा NH3, NF3। देखिए NH3 और NF3 दोनों का ही पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा विद ए लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ और यहाँ पर नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ। तो इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा। तो तीनों की तीनों और ये नाइट्रोजन लोन पेयर समेशन की तरह ऊपर की तरफ ही दिखाएगा, तो बॉन्ड बॉन्ड डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो बॉन्ड डाइपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा? फ्लोरीन की तरफ और यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर रिजल्टेंट नीचे की तरफ और वहां पर ऊपर की तरफ, तो थोड़ा सा कैंसिल आउट कट जाएगा। तो हमें NF3 लेस देन NH3 लेस देन NF3 लेस देन NH3 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले हमारा CH4 आएगा सबसे लोएस्ट, ये तो आ गया हमारा क्योंकि 0 है। अब वाटर का किस तरीके से निकाले? देखिए वाटर का हमारा बॉन्ड एंगल क्या है? वाटर का बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री। अब आप लोगों को याद रखना होगा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, यानी बॉन्ड एंगल अगर डिक्रीज होगा तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 107 और यहाँ पर कितना है? 109.5 डिग्री। तो सबसे कम बॉन्ड डाइपोल मोमेंट किसका होगा? CH4 का। और NH3 और NF3 में से NF3 का लोएस्ट होगा, तो यहाँ पर NF3 आ गया, उसके बाद NH3 और इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 104.5, तो इसका हाईएस्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, of all the three molecules HCF4, SF4 and SiF4 which one is tetrahedral? देखिए हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे HCF4, SF4 और SiF4। HCF4 का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हाफ इंटू जेनॉन का 8 इलेक्ट्रॉन है प्लस 4, यानी यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, यानी ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री देखने को मिलेगा। चारों फ्लोरीन यहाँ पर प्लेन में रहेगा और दोनों लोन पेयर एक्सियल में रहेगा। SF4 का अगर हम देखेंगे तो हाफ इंटू
6+4 यानी 5 यानी sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सियल में दोनों फ्लूरिन आ जाएगा, इक्विटोरियल में या इस तरफ भी दोनों फ्लूरिन आ जाएगा और यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा सीसॉ टाइप स्ट्रक्चर। और SiF4 का अगर हम देखेंगे तो हाफ इंटू 4+4 यानी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर sp3 यानी 4 सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 फ्लूरिन यानी मोनोवैलेंट एटम है। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री आ जाएगा और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो रेगुलर टेट्राहेड्रल कौन शो करेगा, SiF4। सो ओनली SiF4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम देखेंगे इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए H2S हाफ इंटू सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर, वैलेंस शेल में कितना है 6, मोनोवैलेंट एटम कौन है, हाइड्रोजन, कितना है 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 यानी sp3। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हाफ, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन 4 है तो 4 आ जाएगा यहाँ पर 4 यानी यहाँ पर भी sp3। NH4 प्लस हाफ इंटू नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है, हाइड्रोजन 4 है, प्लस चार्ज है 1 यानी -1, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा यानी sp3। और यहाँ पर देखेंगे हाफ इंटू नाइट्रोजन है हमारा सेंट्रल एटम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम कोई भी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है लेकिन नेगेटिव चार्ज 1 है तो +1 यानी 6/2 यानी कि 3। तो यहाँ पर आ जाएगा sp2। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में से कुछ सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू नीट और जेई 2025। तो बॉन्ड ऑर्डर में से किस तरह के सवाल आ सकते हैं नीट 2025 में, देखिए मैंने यहाँ पर तीनों सवाल लिखे हुए हैं, यहाँ पर तीनों टाइप का यानी इसी कैटेगरी का सवाल पूछे जा सकते हैं नीट और जेई में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 5, द स्पीसीज हैविंग डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर फ्रॉम CO इज, चारों ऑप्शन लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, हमें सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इस तरफ हमारा आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। हमें बस इतना याद रखना होगा, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज करेंगे। तो 15 के लिए आ जाएगा 2.5, 16 के लिए आ जाएगा 2, 17 के लिए आ जाएगा 1.5 और 18 के लिए आ जाएगा 1। और एक इलेक्ट्रॉन अगर हम डिक्रीज करेंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 करके डिक्रीज होगा। तो 13 के लिए आ जाएगा हमारा 2.5, 12 के लिए आ जाएगा हमारा 2, 11 के लिए आ जाएगा 1.5 और 10 के लिए आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हमें बस इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करना होगा। तो देखिए CO का पूछा गया है, तो CO का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर CO का कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर CO का आएगा 3। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस स्पीसीज में से किसका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू CO। अब NO माइनस, देखिए नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्लस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर माइनस दिया गया है तो +1, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर देखिए कितना है, बॉन्ड ऑर्डर है हमारा 2। नेक्स्ट NO प्लस, नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8 प्लस है यानी -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारा 3। नेक्स्ट CN माइनस, कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए 7, माइनस है इसीलिए 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3। N2, नाइट्रोजन का 7 + 7 यानी 14, इसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर डिफरेंट किसका है, देखिए डिफरेंट सिर्फ एक ही है NO माइनस जिसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 आ रहा है, बाकी सारे का 3 आ रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। देखिए बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का एक रिलेशन है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ के लिए हमें क्या होगा, हमें हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जिसका भी होगा उसका क्या होगा, उसका स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगा।
क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड अगर इंक्रीज होगा तो एटम के बीच अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटम के दोनों के बीच डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बस इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट करेंगे। देखिए O2 के इलेक्ट्रॉन नंबर अगर हम काउंट करें तो O2 ऑक्सीजन 8 प्लस 8 यानी 16, तो 16 के लिए बॉन्ड नंबर देखिए 2 आ रहा है। नेक्स्ट O2 माइनस 8 प्लस 8 माइनस के लिए प्लस 1 यानी 17, तो 17 के लिए बॉन्ड नंबर आ रहा है 1.5। नेक्स्ट O2 प्लस 8 प्लस 8 और प्लस के लिए माइनस 1 यानी 15, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा आ रहा है 15 के लिए 2.5। नेक्स्ट O2 2 माइनस 8 प्लस 8 2 माइनस के लिए प्लस 2 यानी कि 18, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हमारा 1। तो हमें सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जिसका है वो निकालना होगा। देखिए ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, 2.5 इसका है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉलेस्ट इसका ही होगा यानी O2 प्लस का होगा, और हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ किसका होगा, O2 माइनस का। नाउ व्हिच वन इज पैरामैग्नेटिक। अब देखिए हमें दो तरीके का सवाल पूछे जा सकते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक किसको कहेंगे, जिसका ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और पैरामैग्नेटिक किसको कहेंगे, जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमें शॉर्ट ट्रिक निकालना होगा। शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, अगर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहना होगा तो उस स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ऑड होना होगा। तो पैरामैग्नेटिक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक उनको ही कहेंगे जिनके अंदर हमारा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, और इसी के साथ साथ हमारा क्या होगा, इवन में से भी दो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम, 10 एंड 16, ये दोनों भी हमारा एक्सेप्शन है, तो ये दोनों भी हमारा पैरामैग्नेटिक में आ जाएगा। तो जो इवन होगा वो तो डायमैग्नेटिक होगा एक्सेप्ट 10 एंड 16, और पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होगा, सारे ऑड इलेक्ट्रॉन्स नंबर के मॉलिक्यूल्स या फिर स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होगा, और इवन में से सिर्फ 10 और 16 ही पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन नंबर कैलकुलेट करना होगा और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में कैटेगराइज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए CO यानी C प्लस O 6 प्लस 8 यानी 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि डायमैग्नेटिक। NO 7 प्लस 8 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन का 8, तो यहाँ पर आ जाएगा पैरामैग्नेटिक। O2 2 माइनस 8 प्लस 8 ऑक्सीजन के लिए और 2 माइनस के लिए 2 यानी 18 डायमैग्नेटिक। CN माइनस कार्बन के लिए 6, नाइट्रोजन के लिए 7, माइनस के लिए प्लस 1 यानी 14, तो ये भी आ जाएगा डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, NO विल बी पैरामैग्नेटिक। तो ये था केमिकल बॉन्डिंग का पूरा एमसीक्यू पार्ट 1। इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का एमसीक्यू लेके आएंगे केमिकल बॉन्डिंग में से। अगर वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।